जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय समूह बनाना। आज की चर्चा का उद्देश्य एक दूसरे के बारे में जानना, समूह द्वारा समूह के लिए नियम बनाना या सबका सहयोग लेना और देना, समूह में काम करना। जीवन कौशलों की चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। सहजकर्ता वो होती है जो आपको सलाह व जानकारी देने के साथ साथ आपके साथ बहुत मजेदार खेल व बातें भी करती है। जीवन कौशल शिक्षा बालिका शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत हम अपने जीवन को सरल व प्रभावी बनाने हेतु कई कौशलों को सीखेंगे, जैसे स्वयं के बारे में जानना, बातचीत का सही तरीका, नेतृत्व इत्यादि। ये सभी बातें हम एक समूह में सीखेंगे। दोस्तों, क्या आपने चींटियों को खाना इकट्ठा करते या मधुमक्खियों को छत्ता बनाते देखा है? क्या वे अकेले ऐसा करते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो अपने समूह के साथ ये कार्य करते हैं। इस प्रकार के उदाहरण हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। जैसे स्कूल या हॉस्टल में हम सब एक बड़े समूह में रहते हैं, उसी प्रकार हमारी कक्षा भी एक प्रकार का समूह है और स्कूल में हमारे जीवन कौशल सत्र भी समूह में ही होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि समूह बनाना क्यों महत्वपूर्ण है और समूह बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। समूह बनाना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। समूह में मुश्किल काम भी आसानी व रचनात्मक तरीके से किया जा सकता है। जैसे स्कूल में खेले जाने वाले खेल, किसी विषय में आ रही कठिनाई को दोस्तों की मदद से हल करना, स्कूल घर से दूर है तो समूह में स्कूल जाना और आना, स्कूल की व्यवस्थाओं को समूह में देखना आदि। समूह में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और समूह से जुड़े सभी लोगों का योगदान महत्वपूर्ण होता है तथा समूह के अनुसार ही उनके नियम भी होते हैं। समूह में हम एक दूसरे के साथ अपने मन की बात व समस्याएं बांट सकें और मदद कर सकें। इसके लिए ये आवश्यक है कि समूह द्वारा समूह के लिए कुछ बेहद जरूरी नियम बनाए जाएं। समूह के कुछ नियम इस तरह हो सकते हैं। समूह में हम अपनी बात खुलकर कहेंगे। एक समय पर एक लड़की बोलेगी। एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना। सभी की बातों को महत्व देना। इसके अलावा भी कुछ अन्य नियम आपके द्वारा जोड़े जा सकते हैं। समूह के लिए नियमों का होना जरूरी है, क्योंकि जब नियम होंगे तो समूह के काम सही तरीके से और समय पर पूरे किए जा सकते हैं। समूह बनाने से ये फायदा होगा कि समूह के सारे सदस्यों के पास अलग अलग आइडियाज होंगे, जो समस्याओं को सुलझाने में मददगार हो सकते हैं। तो क्या आप समझ पाए कि समूह बनाना क्यों जरूरी है? एक व्यक्ति की बजाय समूह के जरिए समस्याओं को रचनात्मक तरीके से जल्दी सुलझाया जा सकता है। समूह बनाते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी, जैसे समूह के सभी सदस्यों को सीखने व अपनी बात रखने के समान अवसर मिलने चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आज समूह बनाने, उसकी जरूरत क्यों है और उसके फायदों के बारे में सीखा होगा। साथ ही आज की हमारी बातचीत पर आप अवश्य विचार करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी व चर्चा के साथ। तब तक आप सभी हमें बता सकते हैं कि आपने अपने समूह के साथ मिलकर कौन सा कार्य किया और समूह में कार्य करना आसान था या मुश्किल। अपनी प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके हमसे साझा कर सकते हैं।